हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 भाग हैं, उसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसका पहला भाग क्या है देखेंगे हम। पहला भाग दिया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये आपको दो समीकरणें दी हैं। तो अभी तक जो आप 3.2 में क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी आपको दो समीकरणें ऐसे ही देखने को मिलती थी। उस उनको आप विलोपन विधि से हल करते थे, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे। हल करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि है क्या, इसको करेंगे कैसे। दिया है ये दो समीकरणें आपको दी हैं। पहले को हम समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 बना लेंगे। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपकी क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। हमने समीकरण 1 से लिखा और समीकरण 1 लिख ली। अब हम समीकरण 1 से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। कैसे, ये हमने x को इधर रोक लिया, बराबर में 14 लिख दिया। अब ये इधर प्लस का y है तो बराबर के उधर जाएगा, काहे का जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस वाई आप कह सकते हैं। तो ये x का ये मान आपका आ गया, मतलब x का मान ये आ गया। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में, हम जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4। तो x के जगह पर हमको रखना है 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस का y, फिर माइनस का y और फिर 4। तो 14 माइनस वाई बराबर में 4। ठीक, तो माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर में 4। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस का 2y इधर रखेंगे और 4, ये प्लस का 14 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर माइनस के 14 से 4 जाएगा तो बचेगा 10। चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। तो y बराबर 10 और बटे में 2 आ जाएगा, इधर गुणे में है तो इसके जब इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा 10 बटे 2। y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5। y बराबर 5। हमने y बराबर 5 निकाला है। अब हमको y का मान मिल गया, हमको x का मान निकालना था। अब आप कहेंगे x का मान तो आपने निकाला था। अगर हम x का मान इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। y का मान मतलब ये y का मान अगर हम इसमें रख दें तो हमको x का मान पता चल जाएगा। इसको हम बना लें समीकरण 3। समीकरण 3, चाहे हम y का मान समीकरण 3 में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, हमको x का मान वही मिलेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस का 5 हो जाएगा y की जगह पर। x बराबर 14 से 5 जाएगा, बचेगा 9। तो x का मान आ गया 9, y का मान 5। अब आपको आपने x का मान और y का मान निकाल लिया। अभी आपको ये नहीं पता है कि ये मान हमारा सही है गलत, तो चेक कैसे करेंगे, उसका सत्यापन कैसे करेंगे। तो लिखेंगे सत्यापन। ये पेपर में आपके नहीं पूछता है कि सत्यापन कीजिए, लेकिन आप अपने लिए कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत। ठीक, तो जैसे x और y का मान को पता है। अब जब हमने समीकरणें बनाई थी, जो हमारी समीकरण 1 और 2 थी, इसमें अगर हम रख दें, अगर x का मान कितना था 9, y का मान 5, अगर इसमें रख दें तो हमारा 14 हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारी समीकरण सही है, हमारे x और y के मान सही हैं। ठीक, तो समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई बराबर में 14। तो x का मान हमारा था 5, x का मान था 9, x का मान था 9 और y का मान था 5। तो 9 5 14 होता है।
जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए, एलएचएस बराबर आरएचएस, तो हम कहेंगे हमारा एक्स और वाई के मान सही है। अब हमने एक में चेक कर लिया, अब चाहे तो दूसरे में भी चेक कर सकते हैं। अब एक्स का मान कितना है 9, वाई का मान है 5, तो 9 में से 5 जगह बचेगा 4, मतलब कि हमारे एक्स और वाई का मान सही है। इसका मतलब कि हमने पूरा क्वेश्चन सही ढंग से हल किया। तो आपको ऐसे भी आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो आपका भाग नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे भाग नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। आप इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, देखने में अच्छा लगने लगेगा। बस आप आंसर लिख देंगे, बस सही हो जाएगा, ठीक। और उसके भाग नंबर 2 हम देखेंगे। भाग नंबर 2 दिया है s माइनस का t बराबर का 3 और दूसरी समीकरण दी है s बटे में 3 प्लस का t बाई 2 बराबर में 6। तो ये आपको समीकरण दिए, मतलब आपको सबसे पहले इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना है। तो लिखेंगे हल। थोड़ा आपका लिखने का तरीका मतलब सही होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को सही से आता है। s माइनस टी बराबर का 3, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। फिर s बटे में 3 प्लस का t बाई 2 बराबर में 6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब हम क्या करते थे, समीकरण 1 या लें या समीकरण 2, उससे हमको s या t का मान निकालना होता है। लिखेंगे समीकरण 1 आपकी सरल, तो आप समीकरण 1 ले लीजिए। चाहे सबसे पहले क्या करें कि समीकरण जो 2 है इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर सब भिन्न में दिया है, इसको आप भिन्न से हटाइए, ऐसे समीकरण बनाइए, ऐसी इस प्रकार की। उसको हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। 3 और 2 का अगर हम एलसीएम ले, लासा ले, तो हमको मिलेगा 6 3 दूनी 6, ठीक। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो हमको 3 को 6 बनाने के लिए 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हम s में 2 बार गुणा कर देंगे, तो 2 गुणेगा s मतलब 2s हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हम t में 3 बार गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3t, और ये बराबर में 6 था, ठीक। तो 2s प्लस का 3t बराबर में 6, और ये इधर 6 बटे में है, तो उधर चला जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा। तो 2s प्लस का 3t बराबर में 36। इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 बना सकते हैं। हमने इसको हल किया तो हमको ये मिली। आपको इस कंडीशन में पहले आपको समीकरण को लाना है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s माइनस का t बराबर का 3। अब यहाँ से या तो हम s का मान निकालेंगे या तो t का। तो s बराबर क्या आ जाएगा, 3 लिखा रहने देंगे, ये माइनस का t है तो इधर हो जाएगा प्लस का t। अब इसको चाहे आप समीकरण 3 बना लीजिए, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको आप समीकरण 3 बना लीजिए, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक। अब हमने s का मान निकाल लिया। अब लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिससे निकालते हैं, हमने s का मान निकाला था समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, अब रखेंगे समीकरण 2 में। s का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस का 3t बराबर में 36। s की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस का t, तो 2 3 प्लस का t प्लस का 3t बराबर में 36। अब 2 की पहले 3 के साथ गुणा कराएंगे, फिर 2 की 6 साथ कराएंगे, तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और t से कराएंगे तो हो जाएगा 2t प्लस का 3t बराबर में 36। अब t वाले सारे पद एक तरफ कर लेंगे, और जो हमारे संख्या वाले पद हैं एक तरफ कर लेंगे, तो 2t और 3t हो जाएगा 5t, और एक 36, इधर ये प्लस का 6 है तो बराबर के इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 6, तो 5t बराबर 30 हो जाएगा। तो t बराबर 30 बटे में 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो t बराबर 6 आ गया, t बराबर 6। अब t का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, चाहे समीकरण 3 में रखें, तो आपका सबसे सरल तो होगा, क्योंकि हमको s का मान निकालना है, तो t का मान यहाँ पर है, हमको s का मान आ जाएगा, तो हम रखेंगे समीकरण 3 में। चाहे आप समीकरण 1 में भी रखकर 2 में भी रखकर दे सकते हैं। t का मान t बराबर 6, समीकरण t बराबर 6, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में आप चाहे जिसमें रखें 1 2 में, t का मान वही आएगा, ठीक। दिया है s बराबर 3 प्लस का t, 3 प्लस का t, तो s बराबर हो जाएगा, t का मान है 6, तो s बराबर 6 और 3 9, तो s का मान आ गया आपका 9 और t का मान आ गया 6। तो अब लिख देंगे अतः s बराबर 9
और t बराबर 6। अब आपने आंसर निकाल लिया। इसको अगर आपको चेक करना है कि वहाँ सही है गलत, तो कैसे चेक करेंगे? हम समीकरण अपनी 1 या 2 में रखकर देख लेंगे, तो हमको बराबर का LHS बराबर RHS मिलना चाहिए। लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन समीकरण हमारी 2 क्या थी, उसमें 2 में रख कर देख ले। 2x बराबर 3t बराबर में 36, और s का मान है 9, t का मान है 6। तो 2 गुणे 9 प्लस का 3 गुणे में 6 बराबर में 36। दोनों 18 और 6 3 18 बराबर में 36। 18 18 36, 36 बराबर 36। तो क्या दोनों बराबर हैं? तो हाँ कहेंगे कि हाँ हमारे दोनों बराबर हैं, अतः हमारे एस और टी के मान सही हैं। आप समीकरण 1 में भी रखेंगे तब भी आपको 3 के बराबर मिल जाएगा। तो चलिए रखकर देख रहे हैं। एस माइनस टी बराबर 3 है समीकरण 1। तो एस का मान हमारा है 9 और टी का मान है 6, तो 3 बराबर 3 आ जाएगा। 3 बराबर 3। आपको ये इतना पार्ट आपको अपनी कॉपी पर नहीं करना है, केवल आपको समझने के लिए हमने बता दिया कि आप ऐसे अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत। ठीक, आपको क्यों इतना करना है, एस और टी का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो बात करने वाले हैं क्वेश्चन, इसका भाग नंबर 2 हो गया। अब बात करने वाले हैं भाग नंबर 3 पर। तो आपका भाग नंबर 3 दिया है 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस का 3y बराबर का 9। लिखेंगे हल। 3x माइनस का y बराबर में 3, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। और 9x माइनस का 3y बराबर में 9, इसको आप समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इस वाले समीकरण में हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप सही से देखेंगे तो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो 3 का गुणा 3 मिलाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3x, फिर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा खाली y और बराबर में 9। तो 3x माइनस का y, और ये 3 इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो 3 त्रिक का 9। 3x माइनस का y बराबर 3, ये आपकी समीकरण 2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको थोड़ा सा हल कर देखेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे। समीकरण लिखेंगे जैसे हम सब में हल करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का y बराबर का 3। तो 3x, वो x का मान निकालेंगे, 3x, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 3x, x केवल x, 3 प्लस y बटे में 3, ये x का मान हमको मिलेगा। x का मान मिलेगा 3 प्लस y बटे में 3। अब हम x का मान रख देंगे समीकरण, x का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस का y बराबर का 3। तो x की जगह पर हो जाएगा 3 प्लस का y और बटे में 3 माइनस का y बराबर का 3। तो अब 3 के अंदर गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, y से कराएंगे तो 3y और बटे में 3 माइनस का y बराबर में 3। अब इसके नीचे हम 1 मान लें और एलसीएम ले लें, तो एलसीएम मिलेगा हमको 3। तो यहाँ पर 3 है, 3 बनाने के लिए हमको एक बार गुणा कराना पड़ेगा, तो ऊपर एक बार करा देंगे तो वही रहेगा। अब यहाँ पर 1 है, 3 लाने के लिए हमको 3 बार गुणा कराना पड़ेगा, तो ऊपर कराएंगे तो 3 गुणे y मतलब 3y बराबर में 3। 9 प्लस का 3y माइनस का 3y, और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 से 9 कट जाएगा और 3y से 3y कट जाएगा। ठीक, प्लस का 3y है, माइनस का 3y है। अब 9 से 9 कैसे कैसे कट गया, अब यहाँ पर 9 ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 9 और माइनस का 9 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। अब ये 0 बराबर 0 क्यों मिला है, क्योंकि ये दोनों समीकरण बराबर थी। तो इसके लिए लिखते क्या, हम लिखेंगे क्या, जहाँ पर हमको 0 बराबर 0 की कंडीशन मिलेगी वहाँ पर हम लिख देंगे, अतः यहाँ पर हम x का कोई भी मान ले सकते हैं, अर्थात समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बस आंसर लिख देंगे। जहाँ पर हमको 0 बराबर, आप हल करेंगे जहाँ पर आपको 0 बराबर 0 मिल जाए वहाँ पर आप ये लिख देंगे कि अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ये वाली कंडीशन 0 बराबर 0 वाली याद रखनी है। चलिए बात करते हैं इसके भाग नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 0.2x प्लस का 0.3y बराबर का 1.3, और दूसरी समीकरण दी है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3।
तो अब आप कहेंगे ये पॉइंट वाला आ गया, इसको कैसे हल करेंगे? तो आप चाहें तो इसको पॉइंट से भी हल कर सकते हो, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए कठिन हो जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए कठिन हो जाएगी। अगर आप इसको पॉइंट को हटा दें, अगर आप इसको पॉइंट को हटा दें तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। लिखेंगे हल, हल 0.2x 0.3y बराबर में 1.3। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, बाकी x से आपका मतलब नहीं, x तो उसके साथ में लगा है, ठीक। जीरो के दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे में 10 कर लेंगे इसके, ठीक। अब इसके दशमलव के बाद एक है तो इसके बटे में 10 कर लेंगे, और इसके बाद तो बटे में 10 कर लेंगे, तो हो जाएगा 0. अगर इसमें एलसीएम ले तो हमको एलसीएम मिलेगा, यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस का 3y, और एलसीएम दोनों में 10 है तो वही मिल जाएगा 10, ये हो जाएगा 13 बटे में 10, ठीक। इतने में किसी को दिक्कत, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले 10 से इस वाले 10 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने एक दशमलव के एक अंक बाद हमने हटाया, इसके नीचे 10 हो गया, इसके नीचे 10 हो गया, इसके नीचे 10 हो गया। अब दोनों में एलसीएम लिया, एलसीएम को 10 मिल गया, तो 2x प्लस का 3y बराबर का 13 और बटे में 10 बटे में 10। अब 10 10 का कट कैसे गया, जब आप देखेंगे यहाँ से, जब 2x प्लस 3y 10 की गुणा उधर जाएगी, 10 की गुणा 13 से होगी तो 130 हो जाएगा, और फिर इसकी इधर गुणा होगी तभी उधर गुणे में आ जाएगा, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, वैसे भी, ठीक। तो हमारी समीकरण मिलेगी 2x प्लस का 3y बराबर में 13, समीकरण 1 बना लेंगे। अब इसी तरह समीकरण 2 में करेंगे, समीकरण 2 है 0.4x 0.5y बराबर 2.3, ये हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 10, इसको बढ़ाएंगे तब 10 हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तब बटे में 10 आ जाएगा। अब 10 10 दोनों के हर में है तो एलसीएम भी हमको 10 मिलेगा, तो हमको हो जाएगा ऊपर मिलेगा 4x प्लस का 5y बराबर में 23 बटे 10, ये हम काट देंगे तो हमको मिलेगा 4x प्लस का 5y बराबर में 23, समीकरण 2। अब आप कहेंगे कि हमारी समीकरण वैसे ही फिर से बन गई है, इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब आसानी से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस का 3y बराबर में 13, समीकरण आपकी 1 है। अब यहाँ से या तो x का मान निकालें या तो y का, तो एक x का मान निकालेंगे तो x वाला रोक लेंगे, बाकी सब बराबर के उधर भेज देंगे, तो 2x हो जाएगा 13, ये प्लस का 3y है, इधर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा 2x। अब हमको केवल x चाहिए तो 2 को भी भेज देंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3y, और ये बटे में 2 आ जाएगा, इधर गुणे में है तो जब बराबर के इस पार भेजेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको चाहे आप समीकरण 2 बना लीजिए, समीकरण चाहे 3 बना लीजिए, समीकरण 3। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस का 5y बराबर में 23, x की जगह पर रखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2, 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस का 5y बराबर का 23। तो 13 की गुणा जब 4, पहले 4 की गुणा 13 से कराएंगे, फिर 4 की गुणा 3y से कराएंगे, तो 4 चौको 52, फिर जब 3 से कराएंगे तो 3 चौको 12, y है तो y बटे में 2 प्लस का 5y बराबर में 23। अब यहाँ पर एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो ऊपर वही रहेगा 52 माइनस 12y। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर हमको एलसीएम मिला है 2, तो एक को 2 बनाने के लिए हमको 2 बार गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा ऊपर करा देंगे, तो 5 के में जब 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, y बराबर में 23। इसको इधर देख लेंगे, तो 52 माइनस 12y प्लस का 10y बराबर में 23, इधर जब ये 2 बटे में है तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, 23 दूनी 46, माइनस का 12 प्लस का 10, माइनस का 12 ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और 12 से 10 जाएगा, बचेगा 2, 46 माइनस का 52 इधर हो जाएगा, माइनस का ये y 2y, माइनस का 2y, और माइनस का 52 ज़्यादा है तो माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 4 बटे 2, y का मान हमको मिल जाएगा 2, y का मान मिलेगा 2, ठीक। तो आप इतना नोट कर लीजिए, बाकी हम थोड़ा चाहे ऊपर ही गिर रहे हैं। y का मान हम तो चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे y का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या थी, तो 2x प्लस का 3y बराबर में 13। आप चाहे समीकरण एक में रखें चाहे समीकरण दो में, 2x प्लस में 13 और y का मान हमने 2 निकाला है बराबर में 13, तो 2x और 13 के 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 26 बराबर में 13। 2x 13 माइनस का 26 हो जाएगा, केवल x वाला इधर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 से 26 जाएगा, बचेगा माइनस का 13। यहाँ पर थोड़ी हमने गलती कर दी, यहाँ पर 46 था माइनस का 52 था, तो 46 से 52 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यह आएगा 3, वाई का मान आपका 3 आएगा। वाई का मान जब आप समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर तो 13 तिहाई 49 हो जाएगा, 13 तिहाई 49, 49 निकालिए। 2x 13 प्लस का 39 इधर हो जाएगा माइनस का 39, तो 2x बराबर 26 बचेगा 26, 26। ये यहाँ पर फिर से गलत हो गया, यहाँ पर 3y था तो यहाँ पर 13 कैसे, यहाँ पर 3y था, 3 गुणे 3 ये पूरा कर देंगे। अब y का मान समीकरण एक में रखेंगे, हमको y समीकरण एक थी 2x प्लस का 3y बराबर में 13 और y का मान हमको मिला था 3, तो 2x यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर में 13, तो 2x बराबर 13 प्लस का 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा, 2x बराबर 4, तो x बराबर हमको मिलेगा 2, x बराबर 2। तो अतः हमने क्या, x का मान हमको मिला है 2, अतः लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसमें गलती हो गई थी तो थोड़ा आपको सही से नोट कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं भाग नंबर 5 के बारे में। तो भाग नंबर 5 आपको दिया है √2x प्लस √3y बराबर का 0, √3x माइनस का √8y बराबर का 0। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्वेश्चनों से अलग हटके है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, √2x प्लस √3y बराबर में 0, इसको समीकरण एक बना लेंगे। √3x माइनस का √8y बराबर में 0, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 या 2 से x का मान निकालेंगे। तो किससे निकालें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकाले चाहे समीकरण 2 से, समीकरण 1 से निकाल ले रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस का √3y बराबर में 0। x का मान निकालना है, हमको x को इधर रोकना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो √2x ये प्लस का है तो उधर हो जाएगा माइनस का √3y। अब केवल हमको x को रखना है तो √2 को भी भेज देंगे, माइनस का √3y और बटे में आ जाएगा गुड़े, ये इधर गुड़े में है तो इधर हो जाएगा बटे में √2। अब x का मान आ गया, इसको हम समीकरण 3 बना लेंगे, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दें। ठीक, अब ये मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से निकालें तो 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में √3x माइनस का √8y बराबर में 0, x का मान रख देंगे √3 गुड़े माइनस का √3y बटे में √2 माइनस का √8y बराबर में 0। अब ये √3 और √3 की गुणा कराएंगे तो हमको केवल 3 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दो रूट वाले संख्याओं का गुणा कराते हैं, जैसे √5 हो तो रूट हट जाता है, केवल संख्या बचती है, केवल 5 बचेगा। ऐसे ही √2 हो तो केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पर √3 है, गुणे में √3, तो क्या बचेगा, केवल 3। चाहे अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, √ माइनस का 9 और y है तो y बटे में √2 फिर माइनस का √8y बराबर में 0। ठीक, अब इसको, अब हम जब √9 का वर्ग निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब रूट कैसे निकालेंगे, 9 फिर इसको 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 3 से काटेंगे, 3 गुणे 3, इसको इसका निकलेगा माइनस का 3y। चाहे अभी रहने दें, इसको ऐसे ही रखा रहने दें। ये यहाँ पर 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम मिलेगा √2, √2 हमको एलसीएम मिलेगा। तो इधर जब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √2 हमको एलसीएम मिलेगा।
अंडर रूट 2 बनाने के लिए हमको अंडर रूट 2 बाय ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, तो अंडर रूट 8y है, गुणा कर देंगे अंडर रूट 2 से, बराबर में 0। तो माइनस का 9y और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16y बटे अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब इसको लिख सकते हैं, माइनस के 9 को लिख सकते हैं 3, और 16 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 4। 16 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 4, तो हमारा 16 हमको मिलता है। तो हम 4 गुणे 4 को और क्या लिख सकते हैं, जब दो रूट का गुणा कराते हैं तो हमको केवल संख्या बचती है, तो हमको 4 मिलेगा। तो माइनस का 4y बराबर में 0, और ये इधर बटे में है, इधर आ जाएगा गुणे में, माइनस का 3y माइनस का 4y। अब 0 से किसी संख्या की गुणा करें तो होती है, तो 0 भी हो जाता है। तो माइनस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 7y बराबर में 0। अब केवल हमको y का मान देखना है, तो y का केवल रखेंगे, y बराबर आ जाएगा, ये इधर माइनस का है तो 0, जब 0 में हम उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 0 प्लस का साथ। अब 0 में कुछ जोड़ें घटाएं या गुणा भाग करें तो हमको 0 ही मिलता है, तो y का मान हमको 0 मिल जाएगा। अब y का मान हम रख देंगे, समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, यहाँ से y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपकी क्या है, अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 8y बराबर में 0। तो अंडर रूट 3x y की जगह पर 0 रखना है, 0। तो जब किसी संख्या के 0 से गुणा का होती है तो पूरा 0 हो जाता है। तो अंडर रूट 3x बराबर 0, केवल हमको x का मान चाहिए, जब अंडर रूट 3 को बटे में आ जाएगा तो ये भी 0 पूरा हो जाएगा। तो हमको x का मान भी 0 मिला, y का मान भी 0 मिला, तो लिख देंगे अतः x का मान भी 0, y का मान भी 0 है। तो आपको कुछ बातें इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम किसी भी संख्या का रूट 2 बार लिखा हो तो वही हमको संख्या बचती है। जैसे हमने बताया कि अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 होगा तो आपको 5 मिलेगा, ठीक। आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल आपको इस वाली बात का ध्यान रखना है, इनका कि मतलब कि जब हम दो रूट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो केवल हमारी बाह्य संख्या निकलती है। अब बात करेंगे भाग नंबर 6 के बारे में। तो आपको भाग नंबर 6 दिया है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे में 3 बराबर का -2, और दूसरा दिया है x बटे 3 प्लस का y बटे 2 बराबर का 13 बटे 6। तो पहले तो आपको इसको एलसीएम लेकर हल करना है, सामान्य समीकरण बनानी है, ठीक। तो लिखेंगे हल 3x बटे में 2 माइनस का 5y बटे में 3 बराबर का -2। अब एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का गुणा क्या होगा 6, तो हमको एलसीएम मिल जाएगा 6। अब यहाँ पर 2 है, हमको 6 लाना है, तो 2 में 3 बार गुणा करा दें तो हमको 6 मिल जाएगा। अब गुणा हम 3 बार जब करा रहे हैं तो ऊपर 3 बार गुणा कराएंगे, 3x में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9, और x है तो x हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हमको 3 को 6 बनाने के लिए 2 बार गुणा कराना पड़ेगा। तो 2 बार ऊपर करा देंगे तो 5 है, 5 में 2 बार गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10y हो जाएगा, माइनस का 2, 9x माइनस का 10y बराबर में, ये बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे का हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसको समीकरण 1 कर देंगे आप। अब समीकरण 2 क्या थी, x बटे 3 प्लस का y बटे 2 बराबर में 13 बटे 6। अब इसमें भी हमको 6 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर में 13 बटे 6। इस वजह से 6 से हम 6 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2x प्लस का 3y बराबर में 13, ये हमको समीकरण 2 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। केवल x चाहिए तो x वाला पद रोकेंगे, x वाला पद है 9x, तो माइनस का 12, अब ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 9x, तो केवल x रोक लेंगे, माइनस का 12 प्लस का 10y, और ये बटे में आ जाएगा 9। इसको आप चाहे समीकरण 3 में लीजिए, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकालना है। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में 2x प्लस का 3y बराबर में 13, x का मान है माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9 प्लस का 3y बराबर का 13। 2 से गुणा कराएंगे अंदर, तो 12 दूनी 24 माइनस का हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20 y बटे में 9 प्लस का 3y बराबर का 13। अब इसके नीचे एक एलसीएम ले लेंगे,
तो हमको 9 एलसीएम मिल जाएगा। तो माइनस का 24 हो जाएगा प्लस का 20y। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9, मतलब हमको 9 बार गुणा करानी पड़ेगी, तो 9 बार गुणा ऊपर करा देंगे, तो 3 9 27 हो जाएगा। y है तो y बराबर में 13 माइनस का 24 प्लस का 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 20 और 27 वाई वाले पर जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। और फिर 13 गुणे 9, 13 ये 13 था, 9 इधर बटे में था तो उधर गुणे में हो जाएगा। तो माइनस का 24 प्लस का 47 वाई, और 13 से कि 9 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 117। तो 47 वाई बराबर 117। ये माइनस का 24 से इधर आएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। तो y बराबर 117, 4 3 11, 2 3 141, 47 y। तो y बराबर 141 बटे में 47 आ जाएगा। तो y का मान 47 तिहाई 141 होता है, तो y बराबर 3 आ जाएगा। y का मान हमने 3 लिखाना है। y का मान चाहे हम इसमें रख दें, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे y का मान इसमें ही रखे दे रहे हैं तो इसको बना लेंगे समीकरण 3। जब इसमें रखेंगे तो इसको समीकरण 3 बना लेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं बनाएंगे। तो ऊपर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, x माइनस का 12 प्लस का 10 y बटे में 9, माइनस का 12, y का मान हमारा है 3, 10 गुणे में 3 बटे में 9, x माइनस का 12 प्लस का 30 बटे में 9। 30 यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो चिन्ह ज़्यादा प्लस वाले का है, तो बचेगा 18 बटे में 9, 9 दूनी 18। तो x का मान आ जाएगा आपका 2, x का मान 2 आप यहाँ पर लिख देंगे, अतः लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 3, यही आपका आंसर। तो आपके 6 भाग हो गए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को आपको ज़रा से भी समझ में आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।